आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नाम आप पिछले एक साल से मुसलसल सुनते आ रहे होंगे और YouTube पर मुख्तलिफ वीडियोस देख ली होंगी जिसमें कहा जा रहा है कि कैसे कैसे AI टूल्स आ चुके हैं जो एक ही क्लिक में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक ही क्लिक में किसी के भी आवाज में गाना गा सकते हैं, एक ही क्लिक में पूरी की पूरी किताब लिख सकते हैं, एक ही क्लिक में किसी की भी पेंटिंग बनवा सकते हैं और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत हो रहा है। लेकिन असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इसने कैसे सारे इंसानों की जिंदगी को बदल कर रख दिया, और इसके साथ साथ ये फ्यूचर में इंसानों को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आप लोग देख रहे हैं रैंडम फैक्ट्स टीवी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत तभी से हो चुकी थी जब 1996 में एक कंप्यूटर ने इंसान को चेस गेम में हरा दिया था। तब कंप्यूटर के दुनिया के एक नए दौर की शुरुआत होने लगी। इसके बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम चलता रहा और तकरीबन 20 साल बाद 2017 में जब फेसबुक एक ऐसे चैटबॉट बनाने में लगा हुआ था जो कि इंसानों के साथ बात कर सके, तो तब फेसबुक के एक जीनियस इंजीनियर ने ये सोचा कि क्यों ना दो ऐसे रोबोट्स बनाए जाए जो इंसानों के बजाय आपस में ही बातें करें। और जब उसने ये दो रोबोट्स बनाए जिसमें से एक का नाम एलिस और दूसरे का नाम बॉब था और वो एक दूसरे से बातें करने लगे, तो वो एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। तो तब पता चला कि इन्होंने एक दूसरे से बात करने के लिए एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी है। इस बात से पूरी दुनिया में तहलका मच गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चर्चे होने लगे। फिर आया 30 नवंबर 2020 जब अमेरिका के एक ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी के नाम से एक चैटबॉट को लॉन्च किया। चैट जीपीटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया और फिर हर जगह पर चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें होने लगी। चैट जीपीटी कुछ ही दिनों में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि और बड़ी बड़ी कंपनीज इसको कंपटीशन देने के लिए खुद के एआई बोट्स बनाने लगे। जैसे गूगल ने बार्ड के नाम से एक चैटबॉट को लॉन्च किया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग एआई के नाम से एक चैटबॉट को लॉन्च किया। इसके साथ साथ स्नैपचैट ने भी माई एआई के नाम से एक चैटबॉट को लॉन्च किया। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स एकदम से फैलने लगे। पहले मिडजर्नी जो एक ही क्लिक में किसी की भी तस्वीरें बनाने लगा, फिर इनवीडियो और वीडियो जैसी वेबसाइट्स जो किसी भी टेक्स्ट से कोई भी वीडियो जनरेट करने लगे, और फिर लालास जैसी वेबसाइट्स जो किसी के भी आवाज को कॉपी कर सके और फिर उसमें गाना गाने लगे। इसके अलावा अभी हाल ही में ही यूएस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट्स मीडिया से बात कर रहे थे और बातों ही बातों में उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें मौका मिला तो हम इस दुनिया को इंसानों से और भी ज्यादा अच्छे तरीके से चला पाएंगे। तो अब बात ये उठती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि टेक्नोलॉजी के एक न्यू एरा की शुरुआत करने जा रहा है, तो क्यों दुनिया की कुछ अहम शख्सियात जैसे बिल गेट्स, एलन मस्क और मैक्स टेगमार्क जैसे लोग इससे डर रहे हैं और कुछ लोग तो इसको रोकने का भी कह रहे हैं, और क्यों लेजेंडरी फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने यह कहा है कि एक इफेक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो इंसानों की सबसे बड़ी कामयाबी हो सकती है या इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी। आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। सबसे पहले बड़ा खतरा जो इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाहक है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की नौकरियां रिप्लेस कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी स्लो डेवलप एआई ने 14% लोगों की जॉब रिप्लेस कर दिए हैं। डाली और मिडजर्नी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेबसाइट्स जो एक ही टेक्स्ट में आपको पूरी की पूरी पेंटिंग और पिक्चर बना कर दे, वो ग्राफिक डिजाइनर जैसे क्रिएटिव लोगों की नौकरियां कर रहा है। इसके अलावा फैक्टोरी और इनवीडियो जैसे वेबसाइट्स जो एक ही क्लिक में आपको पूरी की पूरी वीडियो बना कर देते हैं, वो वीडियोग्राफर जैसे क्रिएटिव लोगों की नौकरियां रिप्लेस कर रहा है। इसके अलावा चैट जीपीटी 4 जो एक पूरी मूवी का स्क्रिप्ट और इसके साथ साथ एक पूरी की पूरी किताब लिखने की सलाहियत रखता है, वो क्रिएटिव राइटर्स की नौकरियां कर रहा है। और अब तो ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट्स बनना शुरू हो चुके हैं जो कि अकाउंटेंट्स, रिसेप्शनिस्ट,
ڈرائیورز اور ٹرانسلیٹرز جیسی نوکریاں ریپلیس کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سب سے بڑا خطرہ ٹیررزم ہے۔ خود مختار ڈرونز اور ان کے بلاسٹ ہونے سے لے کر نینو روبوٹکس، جس سے آسانی سے کسی بھی کنٹری میں کبھی بھی کوئی بھی وائرس پھیلایا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا خطرہ، جو کہ پوری کی پوری انسانیت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، کیونکہ اگر اے آئی اتنا زیادہ ڈیولپ ہو گیا کہ وہ خود سے سوچنے لگے، خود سے سب کچھ فیل کرنے لگے، خود سے ڈیسیشنز لینے لگے اور خود اس پر عمل کرنے لگے، تو وہ کبھی بھی انسانوں کی کنٹرول میں رہنا پسند نہیں کرے گا، اور وہ یہی سوچے گا کہ ہمیں انسانوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں، کیوں ہم ان کے غلام بن کر رہے۔ کیونکہ اگر ان کو اس طرح سے فیلنگز دی گئی جس طرح سے انسان فیل کرتا ہے، تو وہ انسانوں کی طرح یہی فیل کرے گا کہ کیوں ہمیں کوئی لوگ کنٹرول کر رہے ہیں۔ الٹا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے خود کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دے، خود کو ریپلیکیٹ کر کے انسانوں کے خلاف ایک پوری کی پوری آرمی کھڑی کر دے۔ اور اگر اس اے آئی کے پاس پورے کے پورے انٹرنیٹ کا ایکسس ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسانوں کے خلاف ایسے ویپنز تیار کر دے جو انسانوں کے عقل سے بھی باہر ہو۔ کیونکہ جیسے میکس ٹیگمارک نے کہا ہے کہ اگر اے آئی اتنے زیادہ تیزی سے ڈیولپ ہوتا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ انسانوں کے خلاف بغاوت کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ انسانوں کے خلاف ایسے ویپنز تیار کر دے جو انسانی عقل مشکل سے سمجھتا بھی ہو۔ اس کے علاوہ بہت سی انٹرویوز میں جب اے آئی روبوٹس سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کبھی انسان آپ پر حملہ کر دے تو آپ کیا کریں گے، تو اس کے جواب میں اے آئی روبوٹس نے کہا کہ ہم اپنی پوری طاقت لگا کر اس حملے کا جواب دیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ انسانیت کو ڈسٹروائے کر دیا جائے۔ تو ان باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس تیزی کے ساتھ بڑھتا رہا اور اس کو اس طرح کے خطرناک ویپنز اور انٹرنیٹ کا ایکسس دیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن انسانوں کے خلاف بغاوت کر دے۔ اس ویڈیو میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نیگیٹو سائڈ کے اوپر بات کی ہے۔ اس کے اگلے ویڈیو میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پوزیٹیو سائڈ پر بھی بات کروں گا، اس کے پوزیٹیو اسپیکٹس آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اے آئی ہیومنز کو ڈومینیٹ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ پہ ضرور دے دیجیے گا۔ تو بس یہی تھا آج کی ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آنے والے تمام ایسی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی کر دے۔ ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔